हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और समय निकाल करके स्पोर्ट्स टॉक भी जरूर देख रहे होंगे दोस्तों। कल से काफी लंबे अंतराल के बाद में अब सीरीज की शुरुआत होने जा रही है, क्योंकि 15-20 दिनों से कोई मैच हुआ नहीं इंडियन टीम का। आखिरी दफा हम जिम्बाब्वे में खेले थे, लेकिन कल से बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच में। और इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि 2027 में अगर थोड़ा सा भी आउटसाइड चांस लगता है कि हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेल सकते हैं, तो उसके लिए आपको श्रीलंका को 2-0 से हराना होगा। साथ में आप लोगों ने यह खबर भी सुनी होगी कि वीवीएस लक्ष्मण को क्रिकेट डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है। अब क्रिकेट डायरेक्टर का मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे मूवी डायरेक्टर यानी कि वही सब डिसाइड करते हैं, उसी तरीके से वीवीएस लक्ष्मण को जो पद दिया जा रहा है, मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मैं कहना चाह रहा हूं कि श्रीलंका वाला जो 2 टेस्ट मैच है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वीवीएस लक्ष्मण को अब कहा जा रहा है कि वो क्रिकेट डायरेक्टर होंगे बीसीसीआई के, यानी कि ना तो वो चीफ सेलेक्टर होंगे ना तो वो हेड कोच होंगे, लेकिन सब उनके अंडर में होंगे, चीफ सेलेक्टर भी और हेड कोच भी, क्योंकि वो होंगे बीसीसीआई के क्रिकेट डायरेक्टर। यानी कि आप समझो मैं क्यों रिलेट करना चाह रहा था कि बीसीसीआई ने कहीं ना कहीं कोच और चयनकर्ताओं को यह बताने की कोशिश की है कि आपके ऊपर भी मैं किसी को बिठा सकता हूं और आप भी किसी के अंडर ही काम करेंगे। और वो इसलिए हुआ क्योंकि भारतीय टीम का परफॉर्मेंस हाल फिलहाल में अच्छा नहीं रहा था टेस्ट मैचेस में। और इनफैक्ट अब तो व्हाइट बॉल में भी हमने देखा कि इंग्लैंड में 4-0 से T20 हारे और 2-0 से उससे पहले हमें आयरलैंड में हरा दिया। दैट वाज लिटरली सरप्राइजिंग फॉर ऑल ऑफ अस। किसी ने इमेजिन नहीं की होगी कि हम इस तरीके से हारेंगे, बट आयरलैंड की टीम ने अच्छा क्रिकेट खेला, हमें हराया। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं कि श्रीलंका के खिलाफ में जो टेस्ट मैच है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गौतम गंभीर अगर रेड बॉल फॉर्मेट में भी कोच बने रहना चाहते हैं, देन ही नीड टू डिलीवर। टाइम अब निकलता जा रहा है, अब उनको डिलीवर करना होगा, उनको टेस्ट मैचेस जिताने होंगे टीम इंडिया। और इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या भारतीय टीम की बेस्ट प्लेइंग 11 होगी, टीम इंडिया की प्लेइंग 11, और वो 4 कौन से खिलाड़ी हैं जिनको की विदाई मिल चुकी है, बाहर कर दिया गया, उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको यह भी खबर पता ही चल गई होगी कि वॉशिंगटन सुंदर को लेकर के भी खबर आई है कि वो भी पूरी तरीके से फिट नहीं है। साई सुदर्शन तो पहले ही बाहर हो गए, तो सरफराज उनकी जगह पर आ गए हैं। ओवरऑल मैं आपको एक बार टीम बता देता हूं। बल्लेबाजों की बात करें तो उसमें विकेट कीपर को भी मैंने शामिल कर लिया, तो उसमें केएल राहुल हैं, उसमें शुभमन गिल हैं, यशस्वी जायसवाल हैं, ऋषभ पंत हैं। साई सुदर्शन चूंकि इंजर्ड हो गए तो उनकी जगह पर सरफराज को टीम में शामिल कर लिया गया है। ध्रुव जुरैल हैं और देवदत्त पडिक्कल है। ही इज अ फैंटास्टिक प्लेयर देवदत्त पडिक्कल। गेंदबाजों में बात करें, गुरनूर बरार हैं, इसके अलावा आपके पास में आकिब नबी हैं, जम्मू कश्मीर से आते हैं, सिराज हैं और प्रसिद्ध कृष्णा है। स्पिनर्स में रविंदर जाडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुतार और साथ में आपके पास में ये जैन, सारांश जैन। ठीक है, ये आपके पास में कुल मिलाकर के ये स्क्वाड आपके पास में है। वॉशिंगटन सुंदर को लेकर के खबर थी कि दूसरे टेस्ट मैच में खेलेंगे, लेकिन अब शायद वो भी नहीं खेलते हुए नजर आएंगे। अब इनमें से आप टॉप 11 कौन से खिलाड़ी रखेंगे? आप लोग भी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपकी क्या बेस्ट प्लेइंग 11 होगी। लेकिन मैं आपको अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 बताता हूं जो टीम इंडिया के लिए कल आप देख सकते हैं। देखिए, ओपनिंग स्लॉट को लेकर के बहुत ज्यादा कोई कंफ्यूजन है नहीं, और ओपनिंग स्लॉट में केएल राहुल और साथ में यशस्वी जायसवाल ही खेलते हुए नजर आएंगे। बहुत सारे लोगों ने एक आध दिन पहले जब मैंने वीडियो बनाई थी उसमें सवाल किया था कि क्या केएल राहुल को ओपन कराएंगे, क्योंकि जो प्रैक्टिस मैच था श्रीलंका क्रिकेट 11 के खिलाफ में केएल राहुल सेकंड इनिंग में ओपन करने के लिए नहीं आए। तो मैं आपको बता दूं, वो क्लैरिटी मैं आपको दे दूं, बिकॉज दैट वाज अ प्रैक्टिस मैच। क्योंकि शुभमन गिल पहले इनिंग में बैटिंग करने के लिए नहीं आए थे, ही वाज इंजर्ड, तो इसीलिए उनको बैटिंग अभ्यास मिल जाए तो वो ओपन करने के लिए आ गए थे। केएल राहुल ने 39 या 40 रनों की पारी खेली थी, लेकिन जैसी टेस्ट मैच की शुरुआत होने जा रही है कल से, केएल राहुल ही आपके नियमित ओपनर बल्लेबाज हैं और वही ओपन करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो इस बात को आप लोग समझ लीजिए। इसके अलावा यशस्वी जायसवाल, जो कि दोनों इनिंग में ओपन करने के लिए आए थे, पहले इनिंग में तो खाता नहीं खोल पाए, लेकिन सेकंड इनिंग में ही बैटेड रियली वेल। 3 नंबर पर देवदत्त पडिक्कल होंगे, और ये मुझे एक ऐसे प्लेयर लगते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो कि मुझे लगता है कि यार ये दमदार हैं, टेस्ट मैचेस में दम रखते हैं। हालांकि मैं आपको बताऊं, मैं एकदम सीरियसली आपको बता रहा हूं, 2021 में जब मैंने देवदत्त पडिक्कल को देखा था, आरसीबी से खेलते थे, अभी भी खेलते हैं, लेकिन मैं इतना इंप्रेस नहीं हुआ था, जबकि उन्होंने एक शतक भी लगाया था आईपीएल में विराट भाई के साथ में।
उसके बाद वो राजस्थान गए, शायद उसके बाद लखनऊ गए या कुछ ऐसे ही राजस्थान गए, वहां पर फेल हुए। लेकिन जिस तरीके से आरसीबी में आकर के उन्होंने क्रिकेट खेली है और जिस तरीके से अब रणजी ट्रॉफी में और इंडिया के लिए उन्होंने रन किया है, इन्होंने बहुत इंप्रेस किया मुझे। मैं खुद कहता हूं कि मैं पहले बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता था देवदत्त पडिक्कल को, लेकिन अब मैं इनसे बहुत उम्मीद रखता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि यार इन्होंने बहुत चेंजेस किए हैं और मैं इनसे बहुत हाई होप रखता हूं। मुझे लगता है कि टेस्ट मैचेस में ये अच्छा करेंगे। एक बार ऑस्ट्रेलिया में भी इन्होंने मैराथन, मतलब कि 25 रनों की पारी थी, छोटी सी पारी, लेकिन काफी फाइट किया था, काफी लंबे समय तक खेल रहे थे, इसीलिए मुझे इनसे बहुत उम्मीद है। 4 नंबर पर शुभमन गिल खेलेंगे, तो टॉप ऑर्डर में केएल राहुल ओपन करेंगे जायसवाल के साथ में। 3 नंबर पर देवदत्त पडिक्कल, 4 नंबर पर 4 नंबर पर शुभमन गिल और 5 नंबर पर ऋषभ पंत। ऋषभ पंत को लेकर के थोड़ा सा मन में डर रहता है। मतलब समझ में नहीं आता जब किस जोन में है, किस जोन में नहीं है। खैर मैं इन सब चीजों के पर्सनली कभी बात नहीं करता कि रात को ट्वीट कर दिया लैंड को लेकर के उत्तराखंड सरकार और चीफ मिनिस्टर जी को, लेकिन क्रिकेटर के तौर पर मैं इनको जानता हूं और टेस्ट मैचेस इनका सबसे बेस्ट फॉर्मेट जहां पर इन्होंने परफॉर्मेंस किया, एंड आई होप उसी परफॉर्मेंस को दोहराएंगे ऋषभ पंत। क्योंकि ऋषभ पंत को जब हम लोग बात करते हैं ना, तो सबसे पहले वो आपको व्हाइट ड्रेस में रेड बॉल फॉर्मेट में ऋषभ पंत की वो इनिंग्स याद आ जाते हैं, जो कि देखो दुनिया चर्चा करती है ना ऋषभ पंत की कि यार एडिलेड में 97 रनों की पारी खेली थी, मैच जीते थे हम। लेकिन पता है क्या, एक मैच ऋषभ पंत का जो सबसे बेस्ट इनिंग मुझे लगती है, उस मैच में हम हारे थे, बट साउथ अफ्रीका में उन्होंने सेंचुरियन में शायद उन्होंने शतक लगाया था, या जोहान्सबर्ग में 120 या 125 रनों की पारी खेली थी 2022 में। दैट वाज क्लासी। विराट कोहली का वो मेरे ख्याल से विराट कोहली एज अ टेस्ट कैप्टन वो आखिरी मैच था एज अ टेस्ट कैप्टन, ठीक है। तो ऋषभ पंत 5 नंबर पर खेलेंगे। 6 नंबर पर रविंद्र जाडेजा खेलते हुए, नहीं 6 नंबर पर सरफराज खान को मैं खिलाऊंगा, सरफू को मैं 6 नंबर पर खिलाऊंगा। 7 नंबर पर जाडेजा को मैं खिलाऊंगा। 8 नंबर पर मैं खिलाऊंगा भाई साहब इनको जैन को, और इसके अलावा मैं खिलाऊंगा 9 नंबर पर इनको मानव सुतार को। 10 नंबर पर मैं खिलाऊंगा गुरनूर बरार को और 11 नंबर पर मैं खिलाऊंगा मोहम्मद सिराज को। सारांश जैन बहुत अच्छी ऑफ स्पिनर है, और मैं कुलदीप यादव को इसलिए ड्रॉप कर रहा हूं बिकॉज जाडेजा भी इस टीम में है, मानव सुतार भी इस टीम में है, तो कुलदीप यादव भी बाएं हाथ के हैं, दो ही इज अनऑर्थोडॉक्स, बैक ऑफ द हैंड से गेंदबाजी करते हैं, बट फिर भी 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर से बेटर है कि आप एक को लेकर के जाएं। और चूंकि मानव सुतार ने टेस्ट मैच में जो डेब्यू किया था अगेंस्ट अफगानिस्तान, पहली इनिंग में मेरे ख्याल से 6 या 7 विकेट निकाले थे, उसी को देखते हुए आई विल प्रेफर मानव सुतार। तो मेरी प्लेइंग 11 केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, इसके अलावा सरफराज खान, जाडेजा, इसके अलावा सूर्यांश जैन, और फिर मानव सुतार, एंड देन गुरनूर बरार और मोहम्मद सिराज। ये मेरी प्लेइंग 11 है। बाकी आप लोग भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल मैच शुरू होने जा रहा है और लगातार इंफॉर्मेशन आपको स्पोर्ट्स टॉक चैनल पर देखने को मिल जाएगा।